नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का भोंडा मंसूबा बेनकाब हो गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इमा पर मुल्क मुखालिफ जासूसी करने वाला मछेरा धर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां बरामद। एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात ने एजाज मल्लाह की भारतीय एजेंसी को ऑडियो कॉल भी चला दी। इतराफ़ी बयान में जासूस ने बताया, सितंबर में मछली पकड़ने गए तो भारत ने पकड़ लिया। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दियां, पाकिस्तानी मोबाइल सिम, सिगरेट, करेंसी, फ़ोन बिल और दीगर सामान लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपये के पुराने करेंसी नोट भी मांगे। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और तस्वीर भारतीय अफसर अशोक कुमार को भेज दी। अक्टूबर में दरिया की तरफ निकल गया, मगर रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। भारत का एक और भोंडा मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तानी एजेंसीज की कड़ी निगरानी से इंडियन साजिश का पर्दाचाक। भारतीय एजेंसीज की इमा पर काम करने वाले एजाज मल्लाह नामी मछेरे को पाकिस्तान की चौकन्ना एजेंसीज ने धर लिया। एजाज मल्लाह ने अपने एतराफी वीडियो बयान में बताया कि भारतीय एजेंसीज ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। इसके अलावा 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के ऑफिसर अशोक कुमार को भेज दी और फिर मैं अक्टूबर के महीने में दरिया की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ लिया। इस मौके पर दुश्मन के जाल में फंसने वाले एजाज मल्लाह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हैंडलर्स की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आई। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि एजाज मल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय मसालम का शिकार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में कश्मीरी की नस्लकुशी इंतहा को पहुँच चुकी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। आज भारत में जो हो रहा है उसने अलग वतन की अहमियत उजागर कर दी है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहना था कि 7 दहाइयों से गिलगित के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना है। अवाम को तालीम और सेहत समेत तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। CPEC से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हमारी ये जदोजहद भी है, जफाकश भी है और पार्टी का इरादा भी है कि आपकी प्रमोशन करें, आपकी हमारी बेटियों का ख्याल करें, आपके यूथ का, जिसके साथ मैं ख़ास मुखातब हूँ। आप अब वो ज़माना नहीं रहा कि कम्युनिकेशन का लोगों को पता नहीं है। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का भोंडा मंसूबा बेनकाब हो गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इमा पर मुल्क मुखालिफ जासूसी करने वाला मछेरा धर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां बरामद। एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात ने एजाज मल्लाह की भारतीय एजेंसी को ऑडियो कॉल भी चला दी। इतराफ़ी बयान में जासूस ने बताया, सितंबर में मछली पकड़ने गए तो भारत ने पकड़ लिया। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दियां, पाकिस्तानी मोबाइल सिम, सिगरेट, करेंसी, फ़ोन बिल और दीगर सामान लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपये के पुराने करेंसी नोट भी मांगे। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और तस्वीर भारतीय अफसर अशोक कुमार को भेज दी। अक्टूबर में दरिया की तरफ निकल गया, मगर रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। भारत का एक और भोंडा मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तानी एजेंसीज की कड़ी निगरानी से इंडियन साजिश का पर्दाचाक। भारतीय एजेंसीज की इमा पर काम करने वाले एजाज मल्लाह नामी मछेरे को पाकिस्तान की चौकन्ना एजेंसीज ने धर लिया। एजाज मल्लाह ने अपने एतराफ़ी वीडियो बयान में बताया कि भारतीय एजेंसीज ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। इसके अलावा 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के ऑफिसर अशोक कुमार को भेज दी और फिर मैं अक्टूबर के महीने में दरिया की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ लिया। इस मौके पर दुश्मन के जाल में फंसने वाले एजाज मल्लाह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हैंडलर्स की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आई। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि एजाज मल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्सेस के नफाज और बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने सिंगल बेंच फैसला मुअत्तली का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक
सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट अहकाम की खिलाफ वर्जी है। अदालत 24 सितंबर वाला सिंगल बेंच का फैसला अपील पर फैसले तक मुअत्तल करती है। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट अहकाम की खिलाफ वर्जी है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मज़कूरा पटिशन में बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र तक नहीं था। अदालत 24 सितंबर वाला सिंगल बेंच का फैसला अपील पर फैसले तक मुअत्तल करती है। मजीद क्या डिटेल्स हैं अदरीस अब्बास से जानते हैं। अदरीस बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्सों के नफाज और बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक जो सिंगल बेंच का फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया, जिसमें यह लिखा है कि दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट अहकाम की खिलाफ वर्जी है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 नोटिफिकेशन के जरिए टैक्स, फीस, नफ और दीगर चार्जेस लगाने का इख्तियार देता है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मज़कूरा पिटीशन में बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र तक नहीं था। उसमें यह भी लिखा गया है कि पिटीशन में जिक्र न होने के बावजूद सिंगल बेंच ने बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म भी जो है वो दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने यह इस्तदा की कि पिटीशन में के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म जारी करना सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी है। अदालत 24 सितंबर वाला सिंगल बेंच का फैसला अपील फैसले तक मुअत्तल करती है। अदालत फरीकैन को जवाब के लिए आइंदा समाअत पर नोटिस भी जारी करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की माली साल 2025 में 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा कराने पर एफपीआर हुकाम की पजीराई। अवाम का जिम्मेदारी का सबूत देने पर शुक्रिया। तहनीती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि 9 लाख नए टैक्स फाइलर का टैक्स नेट में आना अवाम के हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। अल्लाह के फजल करम से टैक्स निज़ाम इस्लाहात से मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया। औरंगज़ेब सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माली साल 2025 में 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर एफबीआर हुकाम की खबरदारी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिम्मेदारी का सबूत देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहा था कि 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कासी करता है, जिस पर अवाम का से मशहूर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि एफबीआर में मेरिट की बारादस्ती को अवलीन तरजीह दी, जबकि काबिल और मेहनती अफसरान की हौसला अफजाई और नाकस कारकर्दगी की हौसला शिकने के निज़ाम से एफबीआर ने परफॉर्मेंस कल्चर मुतारिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि एफबीआर की डिजिटलाइजेशन की निगरानी की बजाते खुद हर इजलास की बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय मसालम का शिकार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में कश्मीरी की नस्लकुशी इंतहा को पहुँच चुकी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। आज भारत में जो हो रहा है उसने अलग वतन की अहमियत उजागर कर दी है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहना था कि 7 दहाइयों से गिलगित के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना है। अवाम को तालीम और सेहत समेत तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सीपैक से खिते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हमारी ये जदोजहद भी है, जफाकश भी है और पार्टी का इरादा भी है कि आपकी प्रमोशन करें, आपकी हमारी बेटियों का ख्याल करें, आपके यूथ का जिसके साथ मैं ख़ास मुखातब हूँ। आप अब वो ज़माना नहीं रहा कि कम्युनिकेशन का लोगों को पता नहीं है। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं।